विच इज़ बीइंग कनेक्टेड। ये देखें वही कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक बफर लगा रहा है, माइनस को प्लस के साथ इसने कर दिया, ठीक है, और जो इनपुट थी E2 वो यहाँ दे दी, और इधर भी एक बफर लगा रहा है, देखें यहाँ पे इसने E1 दे दिया, E1 इधर दे दिया और E2 इधर दे दिया, नेगेटिव को इस तरह से कर दिया। तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ना, इधर इधर जो वोल्टेज होगा ये आपका आ जाएगा इससे जो है वो ये बफर के तौर पे बफर आपने लगा दी ताकि यू विल ट्राई टू अटेन मैक्सिमम वोल्टेज हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे E1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका E2 आ जाएगा, यहाँ पे ये देखें E2, यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगा आपका E2। अच्छा, अब E2 आ जाएगा, E2 इधर आ जाएगा और E1 इधर आ जाएगा, और ये जो ये रेजिस्टेंस आपने लगा दी इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस पर अगर आप V0 लें डिफरेंशियल वोल्टेज तो वो क्या होगा E1 माइनस E2। सिंपल सॉरी ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप सिंपल लगा रहे हैं कि एक वोल्टेज इधर है E1 विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, और एक वोल्टेज ये है प्लस विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, इस नेगेटिव को आप ग्राउंड समझ लें, तो ये वाला वोल्टेज क्या होगा E1 माइनस E2, ठीक है। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज एलिमिनेटेड। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या था कि इनपुट रेजिस्टेंस कम थी। अब वो कैसे एलिमिनेट होगा? बाय बफरिंग और आइसोलेटिंग द इनपुट्स विद द वोल्टेज फॉलोअर्स और बफर एम्पलीफायर। तो बफर एम्पलीफायर लगा दिया आपने, बफर लगा दिए, उससे आपके जो वोल्टेज हैं पूरे पूरे आ गए आपके पास, इनपुट रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं रहा। द डिफरेंशियल आउटपुट इज डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस RL। अब देखें, अब आगे इसके आगे यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा दें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इधर डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप यूज़ कर लें। तो बफर डिफरेंशियल इनपुट टू डिफरेंशियल आउटपुट, बफर्ड डिफरेंशियल इनपुट टू डिफरेंशियल आउटपुट एम्पलीफायर, यानी यहाँ पे आप जस्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा दें, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, ये देखें यहाँ पे। अच्छा, अब इसके केस के अंदर देखें क्या किया उसने, एक रेजिस्टेंस इधर लगाई है, फिर एक रेजिस्टेंस AR इधर ऐड किया है, फिर एक और रेजिस्टेंस R यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब एडजस्टेबल गेन की पे ऊपर ऊपर आ रहा है जो दूसरा डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि आपको दो रेजिस्टेंस छेड़नी पड़ेंगी अगर आपने गेन को एडजस्ट करना है। लेकिन आप देखें अब आपको क्या बेनिफिट होगा। ये रेजिस्टेंस क्या है? AR, ए आपका जो है ना मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, ये अब हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो AR सेंटर वाली है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। और इसके आगे आपका डिफरेंशियल जो ओप एम्प वो इसके आगे लग जाएगा। अब द सेकंड डिसएडवांटेज लैक ऑफ एडजस्टेबल गेन, द प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड बाय एडिंग 3 मोर रेजिस्टेंस टू बफर्ड एम्पलीफायर। तो 3 रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे फर्दर ऐड कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें आपका इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, ये आपका जो है E2 आ गया यहाँ पे और E1 इधर आ गया, और यहाँ पे एक वोल्टेज है और इधर एक वोल्टेज। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे क्या था, आपने इसको बफर किया हुआ था। अब बफर की बजाय हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दिया, एक इधर रेजिस्टेंस लगा दिया है, एक रेजिस्टेंस हमने इधर लगा दिया। अब उसका हम देखते हैं हमें क्या बेनिफिट होगा। तो ये देखें कि इधर रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। पहले क्या था, ये डायरेक्ट इधर जुड़ी हुई थी, अब इसमें रेजिस्टेंस आर आ गई, AR आ गई और R आ गई। इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हमारी जो गेन होगी ना, गेन वो एडजस्टेबल हो जाएगी। कैसे होगी? इस A से होगी, वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं।